आज हम एक ऐसी जगह के कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में रहस्य और श्रद्धा दोनों एक साथ जगा देता है। द्वारका। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई पौराणिक शहर, मतलब एक ऐसी नगरी जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों और ग्रंथों में पढ़ा हो, वो सच में मौजूद हो? बस यही एक सवाल है जो हमें आज की इस खोज पर ले जा रहा है। तो कहानी कुछ यूं है। पुराने ग्रंथ हमें बताते हैं कि एक जमाना था जब भगवान कृष्ण का बसाया हुआ एक बहुत ही भव्य सोने का शहर हुआ करता था। लेकिन उनके धरती से जाने के बाद वो पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा गया। तो चलिए सबसे पहले इसी महान डूबे हुए शहर की कथा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। वो कहानी जिस पर आज भी लोगों की आस्था और इतिहासकारों की दिलचस्पी दोनों टिकी हुई हैं। इसे सुवर्ण द्वारका यानी सोने की नगरी भी कहा जाता था। और पता है, इसे बनाया किसने था? खुद देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद इसे ही अपनी राजधानी बनाया और यहां से पूरे 125 साल तक शासन किया। इसका जिक्र हमें महाभारत और विष्णु पुराण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में मिलता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? तो चलिए अब जरा कथाओं से बाहर निकलकर देखते हैं कि जमीन पर, या यूं कहें कि पानी के नीचे क्या सबूत मिले हैं। इसकी कहानी कितनी पुरानी है इसका अंदाजा इस टाइमलाइन से लगाइए। बात हो रही है करीब 2500 साल से भी पहले की, जब कृष्ण के इस शहर की नींव रखी गई थी। फिर सदियों बाद 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच वो मंदिर बना जो आज हम देखते हैं। और फिर आया 1960 का दशक, जब मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे इस खोए हुए शहर को ढूंढना शुरू किया। और जो मिला ना, वो वाकई चौंकाने वाला था। समुद्र के नीचे पत्थर से बने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, पुराने जमाने के भारी भरकम एंकर्स और मजबूत दीवारों के हिस्से। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थी। ये सारे सबूत एक पुराने बहुत ही व्यवस्थित पोर्ट सिटी की तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल वैसा ही शहर जैसा हमारी किताबों में बताया गया है। तो एक तरफ तो पानी के नीचे ये रहस्य दबा है, लेकिन चलिए अब पानी से बाहर आते हैं और नजर डालते हैं उस शानदार मंदिर पर जो आज भी किनारे पर पूरी शान से खड़ा है। ऐसा लगता है मानो ये आज भी उस खोए हुए शहर की कहानी सुना रहा हो। इस द्वारकाधीश मंदिर का जो मुख्य शिखर है, उसकी ऊंचाई है 43 मीटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो विशालता है जिसे देखकर लोग दूर से ही खिंचे चले आते हैं। अंदर से ये मंदिर आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। 5 मंजिल की ये पूरी इमारत चूना पत्थर और रेत से बनी है। और इसका जो मेन हॉल है ना, वो बेहतर खूबसूरत नक्काशी वाले पिलर्स पर टिका हुआ है। सच में देखने लायक है। अच्छा, अगर कोई यहां दर्शन के लिए जाना चाहे तो ये जानकारी काम की है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। एंट्री की कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। लेकिन द्वारका सिर्फ इतिहास और पत्थर की कहानी नहीं है। ये तो आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि द्वारका 4 धाम में से एक है। ये भारत के 4 कोनों में बने उन 4 सबसे पवित्र तीर्थों में शामिल है जिन्हें महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। और मान्यता यह है कि इन चारों धामों की यात्रा से मोक्ष मिलता है। और द्वारका की अहमियत यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ 4 धाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि सप्तपुरी यानी भारत के 7 सबसे पवित्र और प्राचीन शहरों में से भी एक है। तो सोचिए, आस्था के लिहाज से ये कितनी खास जगह है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। द्वारका में जिस कृष्ण को पूजा जाता है, उनका रूप थोड़ा अलग है। जैसे मथुरा और वृंदावन में हम उन्हें एक चंचल बांसुरी बजाने वाले गोपाल के रूप में जानते हैं, वहीं द्वारका में वो हैं द्वारकाधीश, एक शक्तिशाली राजा, एक महान शासक। और इस जगह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगता है कि जन्माष्टमी के दिन, यानी कृष्ण के जन्मदिन पर यहाँ क्या माहौल होता है। भक्तों की भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ता है। इससे साफ पता चलता है कि लोगों की आस्था इस जगह से कितनी गहरी जुड़ी हुई है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल उठता है कि द्वारका आखिर है क्या? ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक संगम है, एक ऐसी जगह जहां कई अलग अलग दुनियाएं आकर एक हो जाती हैं। द्वारका को अगर सही से समझना है तो इन 4 चीजों को एक साथ देखना होगा। एक तरफ है मिथक और कथाएं,
दूसरी तरफ है इतिहास और आर्कियोलॉजी के सबूत, फिर है इसकी अपनी खास भौगोलिक पहचान, और सबसे ऊपर है लोगों की गहरी आस्था। ये चारों मिलकर ही द्वारका को वो बनाते हैं जो वो है। और देखिए, अरब सागर के किनारे होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये एक तरफ तो समुद्री व्यापार और खुशहाली को दिखाता है, तो दूसरी तरफ ये हमें एक गहरा सबक भी देता है, अस्थिरता का। मतलब कि कैसे बड़ी से बड़ी चीजें भी वक्त के साथ बदल जाती हैं या समुद्र में समा सकती हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि द्वारका बस एक जगह नहीं है, ये इतिहास, आस्था, समुद्र और किंवदंती का मिलन बिंदु है। एक ऐसा चौराहा जहां हर किसी को अपने मतलब की कोई ना कोई कहानी जरूर मिलती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर द्वारका की कहानी के नीचे सच का एक इतिहास छिपा हो सकता है, तो सोचिए दुनिया भर में ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी जिनके असली राज आज भी समंदर की लहरों के नीचे दफन हैं।